श्याम सुंदर भी यमुना तट पर पहुंचे हैं। खेलन हरि निकसे ब्रज खोरी, खेलन हरि निकसे ब्रज खोरी, खेलन हरि निकसे ब्रज खोरी, खेलन हरि निकसे ब्रज खोरी। सब लोग गाओ। खेलन हरि निकसे ब्रज खोरी, खेलन हरि निकसे ब्रज खोरी। कटिका छनी पीतांबर बाधे, कटिका छनी पीतांबरी बाधे, कटिका छनी पीतांबर बाधे, कटिका छनी पीतांबर बाधे, कटिका छनी पीतांबर बाधे, कटिका छनी पीतांबर बाधे। हाथ लिए भोरा चकडोरी, अंग लिए भोरा चकडोरी, खेलत हरि निकसे ब्रज खोरी, खेलन हरि निकसे ब्रज खोरी। ठाकुर जी निकले हैं आज, खेलवे के काजे गए हैं। सुंदर पीतांबरी पहनी है, कछनी पहनी है, हाथ में लकुटी लई है और चकडोरी, चकडोरी मतलब वो चक्का है, वहां में डोरी बांध रखी है जो जोरते खींचे तो गोल गोल घूमे। और संग में अपने सब खेल खिलौना लेकर के ठाकुर जी आज ब्रज में खेलवे के काजे निकसे हैं। सुंदर चंदन लगा रखो है अपने तन पर, मुकुट पहन करके नहीं गए हैं आज, पाग बांधिए सिर पर। बंधुओं, कभी अगर आप मंदिर में वृंदावन में दर्शन करने जाते हैं और अगर ठाकुर जी का श्रृंगार मुकुट में हो तो ये बात माननी चाहिए, आज ठाकुर जी वन विहार को नहीं जाएंगे, क्योंकि मुकुट धारण करके ठाकुर जी श्रम करवे वन में नहीं जामे। ठाकुर जी तो मुकुट पहन के केवल प्रिया जी से मिलने जाते हैं। अगर ठाकुर जी ने पाग पहन रखी है, मुकुट नहीं है उसके ऊपर, तो समझो आज सखान के संग जावे वारे हैं। लेकिन अगर मुकुट पहन रखो है तो समझो ये खेलवे नहीं जाएंगे, गैया चराने नहीं, आज ये श्री जी से मिलवे जा रहे हैं। एक एक स्वरूप, एक एक लीला ठाकुर जी की उनके श्रृंगार में प्रतिबिंबित होती है। तो अगर पाग में कभी दर्शन हो, केवल पगड़ी पहन रखी है, उस पर मोती बांध रखे हैं, सिरपेच लगा रखा है, तो समझो आज ठाकुर जी गैया चरावे जाएंगे, सखान के साथ खेलेंगे। लेकिन यदि मुकुट दिखाई दे जाए, ठाकुर जी ने मुकुट धारण किया है, तो बस समझ जाइयो, मनी मन मुस्कुराए जाइयो, बोले आज तो श्री जी से मिलवे जामेंगे। घर से निकसेंगे गैया ने लेके, यशोदा मैया दिखावे के काजे, थोड़ी दूर जाके श्रीदामा कहेंगे, ए श्रीदामा चल तू गैया ने चरा के, मैं आ रहा हूं अभी, और वहीं बीच रास्ता थी चले जाएंगे श्री जी के पास। आप कहेंगे मुकुट पहन के क्यों जाते हैं श्री जी के पास? हमारे स्वामी श्री हरदास जी महाराज वर्णन करते हैं कि ठाकुर जी मुकुट पहन के श्री जी के पास इसलिए जाते हैं कि जब श्री जी चलती हैं तो ठाकुर जी अपना मुकुट टेढ़ हो करके चलें और सूर्य को प्रकाश कहीं श्री जी के चरणन में नहीं पड़े, तो मानो जैसे अपने मुकुट से छत्र करते हुए चलें श्री जी के चरणन में, या हमारे मुकुट पहन के श्री जी के पास जाएं। अरे एक एक श्रृंगार की भूमिका
पता चल जाती है। अब आप लोग जामें दर्शन करें, केवल बिहारी जी ऐसे सज रहे हैं, ये माला पहनी है, मेरे बांके बिहारी लाल तू इतना ना करियो श्रृंगार, ये सब भावों में ही रहे आते हो आप। अरे जाओ, जाके श्रृंगार के दर्शन करके अनुभव करो, आज कौन सी लीला घटवे वाली है, आज ठाकुर जी कहा करवे वाले हैं। तो पाग और मुकुट, इन दोनों से यह समझ जानो चाहिए कि ठाकुर जी आज लीला में क्या करेंगे। खूब सारी माला यदि धारण कर रखी हो तो या को मतलब है आज ठाकुर जी श्री जी से मिलवे जा रहे हो। नेक नेक माला धारण कर रखी, या को मतलब गैया चरावे जा रहे हैं। तुमचं पण इंटरकास्ट मॅरेज आहे आणि और श्वेत वर्ण के वस्त्र पहने हो, या फिर ऐसे कहो लाइट वर्ण के अगर वस्त्र पहने हो तो समझो आज सखान के पास जा रहे हैं। और अगर ठाकुर जी ने डार्क कपड़े पहन रखे, थोड़े गहरे रंग के कपड़े, तो समझो श्री जी के पास जाएंगे। अरे एक एक स्वरूप, एक एक झांकी ठाकुर जी की प्रतिबिंबित करती है आज की लीला को। आज श्याम सुंदर नंद भवन से निकले हैं, दूर से तो किशोरी जी को खूब देखा है, लेकिन समीप से देखने की इच्छा बार बार प्रकट होती है। तो कभी वन में भ्रमण करते करते भी बरसाने की ओर देखते तो हैं कि कभी दिखेंगी समीप थे, कभी दिखेंगी पास थे। आज श्याम सुंदर निकले हैं, आहा खेलत हरि निकसे ब्रज खोरी, खेलन हरि निकसे ब्रज खोरी, खेलत हरि निकसे ब्रज खोरी, खेलन हरि निकसे ब्रज खोरी, मोर मुकुट कुंडल श्रवणनि वर, मोर मुकुट कुंडल श्रवण वर, वसन दमक दामिनी छवि छोरी, वसन दमक दामिनी छवि छोरी, खेलत हरि निकसे ब्रज खोरी, 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 गए श्याम रवि तनया के तट, गए श्याम रवि तनिया के तट, रवि यानी कि सूर्य, सूर्य तनया यानी बेटी। कहाँ गए हैं ठाकुर जी? बोले सूर्य की पुत्री यानी कि यमुना जी के तट पर गए हैं। गए श्याम रवि तनया के तट, गए श्याम रवि तनिया के तट, अंग लसित चंदन की खोरी, अंग लसत चंदन की खोरी, अंग लसत चंदन की खोरी, अंग लसत चंदन की खोरी, खेलत हरि निकसे ब्रज खोरी, खेलत हरि निकसे ब्रज खोरी, खेलन हरि निकसे ब्रज खोरी, खेलत हरि निकसे अच्छा। ब्रज खोरी।
एक बात यहाँ पर मेरे मन में आई अपने आप कि ठाकुर जी को ये तो पता है कि किशोरी जी मिलेंगी आज, इसीलिए मुकुट पहन करके गए। और जब तक प्रथम मिलन हुआ नहीं किशोरी जी से, तब तक ठाकुर जी रोज ही मुकुट पहन के जाते हैं, पता कब मिल जाएं। लेकिन ये जो बात आई है कि गए शाम रवतनिया के तट अंग लगाए अंग लसत चंदन की खोरी, ये तो भाई पुरानो स्वभाव है। ठाकुर जी से ही प्रारंभ भयो है कि प्रियतमा से मिलने के लिए जा रहे हैं तो सज धज के गए। और कैसे गए? चंदन लगा के गए, कहीं मेरो श्याम वर्ण नहीं दिखाई दे, कहीं मैं कारो हूं ऐसो नहीं पता चले। बेचारे जो छोरा छापरे कारे हो मैं, वो इतने क्रीम पाउडर लगा के जामे, या जो कन्या भी हो वो भी थोड़ा सज के जावे कि मेरा सांवलापन नहीं दिखे। तो ये आप ही नहीं हो, ठाकुर जी भी काय को इतना चंदन लगा के गए। अंग लसत चंदन की खोरी, मतलब केवल चंदन छुपाया नहीं है, पूरे मोटे मोटे चंदन की परत लगा के गए अपने अंग पे कि कहीं मेरो श्याम वर्ण अगर श्री जी आ गई तो कहीं दिख नहीं जाए। ठाकुर जी गए हैं, छोटे से कन्हैया हैं, ऊंची धोती पहनी है, सिर पर मुकुट धारण किया है, हाथ में चकडोरी ले रखी है और सुंदर चंदन लगा करके मतवाली चाल के साथ पहुंच गए यमुना जी के तट पर। और तभी क्या हुआ? ओ चकही देखी तहां श्यामा, ओ चकही देखी तहां श्यामा। ये देखो, ये कोई भागवत जी के श्लोक नहीं है जो कठिन है, आप गा नहीं सकते। हमको आप ऐसे देखते रहते हो जैसे आप माटी के मथोना हैं, हम बस बोल रहे हैं, ऐसे मत करो, गाओ। गांधी धाम में ये बस है कि यहाँ के लोग बस सुनते हैं, बोलते गाते नहीं है। अभी उसके पीछे हमें जो कारण लगता है वो ये कि ये आप लोगों के सोने का समय है, हम यहाँ कथा सुनाने आ गए हैं। गांधी धाम के लोगों के सोने का समय, तो बेचारे ऐसे देखते हैं हमको, बोले जय और आ गए हैं, बढ़िया घर पे होते, सो रहे होते। उठ जाग मुसाफिर भोर भई। अब तो ठाकुर जी की लीलाएं हो रही हैं गांधी धाम में, अब क्यों सो रहे हो? गाइए हमारे साथ में, इतनी संख्या में गांव में, तो महाराज क्या आनंद आवे। ओ चकही देखी तहां श्यामा, ओ चकही देखी जहां श्यामा। नैन विशाल भाल दिए रोरी, नैन विशाल भाल दिए रोरी। आहा, औचक मतलब ऐसे ठाकुर जी दूर से देख रहे हैं, जे कौन है? वृक्षों के बीच से एक चुनरी जैसी दिखाई दे रही है, छोटे से ठाकुर जी, छोटी सी किशोरी जी हैं। और औचक ही देखी तहां श्यामा, जैसे ही आपने देखी तो कैसी लग रही हैं? बोले नैन विशाल भाल दिए रोरी, यहाँ पर रोरी की बिंदी लगा के, और बड़े बड़े नेत्र हैं किशोरी जी के, ये देख लिया ठाकुर जी ने। हाँ, नील बसन फरिया कटी पहरे, नील बसन फरिया कटी पहरे। बीनी पीठ रुलती झकझोरी, बेनी पीठ उलझ कर। सब देख लिया है। ऐसी दूरबीन है ठाकुर जी के नेत्र, सब देख लिया। और दूरते ही कैसी हैं? औचक ही देखी तहां श्यामा, नैन विशाल भाल दिए रोरी। और नील बसन, नीले वस्त्र पहने हैं, फरिया कटी पहरे, फरिया पहन करके आई हैं। और बैनी पीठ रुलत झकझोरी, जो सुंदर बैनी है किशोरी जी की, वो ऐसी मधुर सी होकर के पीठ पर आ रही है। आहा, सूरदास
देखत ही रीझे सूरदास खत ही रीझे सूरदास देखत ही रीझे सूरदास खत ही रीझे सूरदास देखत ही रीझे सूरदास खत ही रीझे नैन नैन मिली परी ठगोरी नैन नैन मिली परी ठगोरी नैन से नैन मिली पग ढोरी नैन से मिली परी ठगोरी खेलत हरिनिक से ब्रज खोरी 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 खेलत हरिनिक से आहा। प्रथम दर्शन भये हैं